देखिए, पंजाब की धरती पे इस वक्त बाढ़ का सैलाब आ गया है। पंजाब की धरती इन दिनों सिर्फ मिट्टी से नहीं बल्कि पानी से ढकी हुई है। खेतों में लहराती फसलें अब कीचड़ में बदल चुकी है। कच्चे घरों की दीवारें ताश के पत्तों की तरह ढह चुकी है। कुछ लोग अपनी आंखों के सामने सब कुछ डूबता देख रहे हैं और कुछ अब भी किसी चमत्कार की उम्मीद में ऊंचे स्थानों पर बैठे हैं। ऐसे में एक इंसान जो ना तो सरकार का हिस्सा है, ना कोई अधिकारी है और ना ही किसी संस्था का कर्मचारी, वह लोगों की जिंदगी में राहत बनकर आया है। उस शख्स का नाम है सोनू सूद। ये कहानी सिर्फ एक अभिनेता की नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने बार बार साबित किया है कि इंसानियत अब भी जिंदा है। पंजाब की बाढ़ में जब लोग परेशान हो गए तो सोनू सूद ने ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना किसी कैमरे के सामने आकर बड़ी बड़ी बातें की। उन्होंने सीधे काम करना शुरू किया। जिन्हें खाना नहीं मिल रहा था उनके लिए राशन भेजा गया, जिनके घरों तक कोई पहुंच नहीं पा रहा था उनके लिए नावों का इंतजाम किया गया। कुछ ऐसे गांव में भी मदद पहुंचाई जहां तक प्रशासन भी अब तक नहीं पहुंच सकी थी। लोगों की तकलीफ देखकर उन्होंने सिर्फ अफसोस जाहिर नहीं किया बल्कि एक जिम्मेदारी के साथ मैदान में उतर आए। उनके लिए परोपकार कोई इवेंट नहीं है जिसे फोटो खिंचवा कर पूरा किया जाए। उनके लिए यह एक कर्तव्य है, जैसे एक बेटे को अपने परिवार के लिए करना चाहिए। शायद यही वजह है कि उन्होंने पंजाब को अपना आत्मा कहा है। और जब आत्मा ही घायल हो तो कैसे चुप बैठा जा सकता है। पंजाब में इस बार की बाढ़ ने जितना नुकसान किया उतना ही लोगों के हौसले को भी झकझोर दिया है। कई परिवारों की जिंदगी भर की कमाई, उनकी जमीन, उनके सपने, सब कुछ पानी में बह गए। लेकिन इस अंधेरे में जब कहीं कोई रोशनी नजर नहीं आई तब सोनू सूद जैसे लोग उम्मीद की एक लौ लेकर आए। उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन क्या करता है, किस जाति का है और किस धर्म का। उन्होंने सिर्फ इतना देखा कि यह मेरे अपने हैं और मुझे इनकी मदद करनी है। इससे पहले भी देश ने देखा है कि जब कोविड-19 की मार सबसे ज्यादा थी और प्रवासी मजदूर पैदल अपने गांव की ओर निकल पड़े थे, तब भी यही इंसान सबसे पहले उनके लिए खड़ा हुआ था। उनके बसों, ट्रेनों, यहां तक कि प्लेन तक का इंतजाम करके लोगों को घर पहुंचाया गया। उस समय भी वह अकेले ही एक सिस्टम की तरह काम कर रहा था और आज भी कुछ अलग नहीं है। पंजाब की बाढ़ के दौरान उनका काम सिर्फ राहत सामग्री भेजने तक सीमित नहीं था, वो खुद जमीनी हालत की निगरानी कर रहे थे। सोशल मीडिया के जरिए जो भी मदद मांग रहा था उन्हें जवाब मिल रहा था। उनकी टीम लोगों के मैसेजेस पढ़ रही थी, नाम और पते नोट किए जा रहे थे और अगले ही दिन उस इलाके में राहत किट पहुंच रही थी। कई बार मदद लेने वाले लोगों को खुद यकीन नहीं होता था कि उनकी गुहार इतनी जल्दी प्रतिक्रिया मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि सोनू सूद के पास कोई सरकारी ताकत है या असीम संसाधन, लेकिन उनके पास है इच्छा शक्ति, करुणा और एक सच्चा दिल। शायद इन्हीं तीन चीजों की आज सबसे ज्यादा जरूरत है। आज लोग सोशल मीडिया पर सिस्टम को कोसने में लगे होते हैं, तब सोनू सूद उसी सोशल मीडिया को मदद का माध्यम बना रहे होते हैं। उनके लिए इंसान की जाति, क्षेत्र या पहचान कोई मायने नहीं रखती। उन्हें सिर्फ यह दिखता है कि सामने कोई तकलीफ में है और मैं उसे ठीक कर सकता हूं। इस दौर में जब ज्यादातर चेहरे सिर्फ कैमरे के सामने मुस्कुराते हैं, सोनू सूद उन लोगों में से हैं जो कैमरे के पीछे काम करते हैं और वो भी पूरे दिल से। वो सिर्फ एक फिल्मी पर्दे का हीरो नहीं है बल्कि असल जिंदगी में भी लोगों के लिए एक मसीहा और एक साथी और एक उम्मीद बन चुके हैं। कहते हैं कि इंसान की असली पहचान तब होती है जब वो दूसरों के लिए बिना किसी स्वार्थ के साथ खड़ा हो। सोनू सूद की कहानी हमें यही सिखाती है कि मदद के लिए बड़ी कुर्सी या बड़े दौलत की जरूरत नहीं, बड़े दिल की जरूरत होती है। पंजाब की बाढ़ ने बहुत कुछ बहा दिया, लेकिन इसी बाढ़ ने एक बार फिर इंसानियत का असली चेहरा भी दिखा दिया। इस कहानी का कोई नाटकीय अंत नहीं है, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी भी बहुत से गांव में पानी भरा हुआ है और बहुत से लोग बेघर हैं और बहुत सी जिंदगियां दोबारा खड़ा होना चाहती है। लेकिन जब तक ऐसे लोग हैं जो बिना थके, बिना डरे और बिना रुके लोगों के लिए खड़े हैं, तब तक उम्मीद भी जिंदा है और इंसानियत भी। आप क्या सोचते हैं सोनू सूद के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए FM न्यूज के साथ बने रहें।